दोस्तों, आज हम परचेज वाउचर और डेबिट नोट का पूरा विवरण बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार से हम परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं और किस तरह से हम डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करते हैं। परचेज वाउचर में 3 मोड होते हैं, जिसमें से हम आज केवल एज वाउचर मोड को पढ़ेंगे, केवल एज वाउचर मोड को ही पढ़ेंगे। जैसे देखिए, परचेज वाउचर, परचेज वाउचर शॉर्टकट होता है F9। परिभाषा होता है, इस वाउचर का प्रयोग ओनली सामान खरीदने से संबंधित एंट्री करने के लिए करते हैं। और चाहे आप सामान नगद खरीदते हैं और चाहे सामान को उधार खरीदते हैं, दोनों कंडीशन में हम जो एंट्री करते हैं वो हम परचेज वाउचर का करते हैं खरीदते समय। और इसका रूल जो होता है, रूल पहले आपको मिलेगा पर्टिकुलर, यहाँ पे डेबिट मिलेगा और यहाँ क्रेडिट मिलेगा। यहां भी याद रखिएगा, सीआर आपको मिलेगा, यहाँ पे डीआर। सीआर में आपका कैश या तो बैंक या आपको समझ सकते हैं पार्टी अकाउंट नेम, और डीआर में परचेज अकाउंट रहेगा। अर्थात अगर इसका रूल हम समझेंगे क्या होता है तो ध्यान समझिएगा इसको। ये दोनों नगद की श्रेणी में रखा जाता है। नगद, चाहे आप कैश देके सामान को खरीदिए और चाहे आप बैंक द्वारा पैसा पे सामान खरीदिए, दोनों कंडीशन में आपका नगद होता है। और इसका मतलब होता है उधार, एक तरह से कह सकते हो उधार। मतलब आप किसी से उधार खरीदते हो जिस पार्टी से, उस पार्टी का नाम रख सकते हैं। तो आप नगद हो या बैंक हो या कैश हो, तीनों कंडीशन में आपको रखना है सीआर में, और डीआर में रखना आपको परचेज। मतलब एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा परचेज अकाउंट का, परचेज का, उसको अंडर परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखा जाएगा। और सीआर का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में होगा इधर, और डीआर का अमाउंट डेबिट साइड में। ये आपका रूल होता है परचेज का। अब डेबिट नोट वाउचर, इसका जो शॉर्टकट होता है Alt प्लस F5 होता है, Alt प्लस F5। इस वाउचर का प्रयोग खरीदे गए सामान को वापस करने के लिए करते हैं। अर्थात जिस पार्टी से सामान को हम खरीदते हैं, अगर हमें उसको वापस करना हो तो वापस करने की कंडीशन में हम लोग डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। शॉर्टकट Alt प्लस F5 होता है। अगर रूल की बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसमें भी पार्टिकुलर मिलेगा आपका, पर्टिकुलर, यहाँ डेबिट मिलेगा और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। यहां मिलेगा आपको डीआर सीआर, देखिएगा परचेज के रूल से विपरीत होता है, मतलब उल्टा होता है आपका। जैसे आप खरीदते समय आपको जो कैश बैंक और पार्टी अकाउंट का नाम होगा वो हमारा सीआर होगा, क्योंकि जब हम वापस करेंगे सामान को, या सामान को जब वापस करेंगे तो जिस पार्टी से आप या कैश बैंक द्वारा वापस करेंगे उसको हम रखेंगे डीआर में। तो यहाँ आपका कैश होगा या बैंक, याद रखिएगा पार्टी अकाउंट नेम। और इसमें मिलेगा आप लेजर बनेगा परचेज रिटर्न का बनेगा, परचेज रिटर्न। डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड में पड़ेगा और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में। ये रूल हो गया आपका डेबिट नोट वाउचर का। एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। परचेज वाउचर का यूज हम सामान को खरीदने संबंधी एंट्री करने के लिए करते हैं, और डेबिट नोट वाउचर का यूज सामान को वापस करने के लिए करते हैं। इसका रूल है। अब इन सबसे संबंधित एक क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, मान लीजिए रमा ट्रेडर से 10,000 का सामान उधार पर खरीदा तथा कुछ
समय बाद 5,000 का सामान वापस किया, सामान वापस किया। ध्यान समझिएगा, कोई पार्टी है जिसका पार्टी का नाम है रमा ट्रेडर्स। इस पार्टी से हमने 10,000 का सामान को खरीदा है और कुछ समय के बाद 5,000 का सामान को हमने वापस कर दिया। तो मतलब खरीदा 10,000 का, वापस किया 5,000 का। तो जो अगर अमाउंट की बात करेंगे तब भी हम रमा ट्रेडर्स का 5,000 रुपए आप कर्ज में रहेंगे। इसका अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है टैली के अंदर तो उसका पहले आंसर समझिए कैसे कैसे क्या बनता है। पहले देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 लेजर बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा रमा ट्रेडर्स का, जो अंडर रहेगा सिंडिकेटर। सिंडिकेटर का रूल्स होता है, जब भी किसी पार्टी से सामान को उधार खरीदते या उधार पैसा लेते हैं उस कंडीशन पे हम सिंडिकेटर ग्रुप का यूज करते हैं। एक दूसरा बनेगा परचेज का, जो आपका परचेज अकाउंट के थ्रू रहेगा। और तीसरा बनेगा परचेज रिटर्न का, वो भी आपको परचेज अकाउंट में ही रहेगा। मतलब 2 लेजर आपका इस बनाना पड़ेगा, परचेज का, परचेज रिटर्न का। और दोनों के अंडर जो ग्रुप में रखा जाएगा वो परचेज अकाउंट। और यहां से जो रमा ट्रेडर्स को हम बनाएंगे लेजर, उसको बनाएंगे हम सैंड्री क्रेटर्स में। अब इसका आंसर आप देखिए ध्यान से, आंसर कैसे, इसको आंसर हम इसका लिखेंगे। इसको मिटा रहे हैं पूरा प्रोसेस को। में जाना है, गेटवे ऑफ टैली में, यहां से क्रिएट मिलेगा और इलेजर। याद रखिएगा हम लोग टैली प्राइम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली और क्रिएट, यहाँ नेम लेजर मिलेगा रमा ट्रेडर्स, रमा ट्रेडर्स, रमा ट्रेडर्स। एक बनाएंगे लेजर परचेज का और इसका बनेगा परचेज रिटर्न्स का। और अंडर जो होगा, अंडर ग्रुप जो आपका होगा, इसमें बनेगा सैंड्री क्रेडिटर का, सैंड्री क्रेडिटर। इसका जो बनाएंगे परचेज अकाउंट के थ्रू बनाएंगे, परचेज अकाउंट। और जो परचेज रिटर्न का बनाएंगे इसका भी बनाएंगे परचेज अकाउंट के थ्रू बनाएंगे। तो आपका 3 लेजर बनाना है, याद रखिएगा, रमा ट्रेडर्स, परचेज और परचेज रिटर्न का। अब ट्रांजैक्शन कहेंगे तो पहला देखिएगा खरीदने का प्रोसेस, यहां देखिएगा खरीदने का प्रोसेस। याद रखिएगा जब लेजर को आप बनाइएगा तो इसी मतलब आप स्टेप बाय स्टेप डाटा को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते चले जाइएगा। और खरीदने का प्रोसेस, सबसे पहले आपको जाना है जीओटी में, मतलब जीओटी गेटवे ऑफ टैली में जाना, यहाँ वाउचर। उसके बाद यहां पे F9 प्रेस करना है, याद रखिएगा F9 फॉर परचेज वाउचर, परचेज वाउचर। उसके बाद आपको कंट्रोल H प्रेस करना है, H फॉर चेंज मोड, चेंज मोड। चेंज मोड पे जाने के बाद आपको एज वाउचर, एज वाउचर, एज वाउचर आपको सिलेक्ट करना होता है। जब एज वाउचर को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका CRDR बेस ओपन होगा। तो जैसे आपका पहला यहाँ पे सप्लायर नंबर होगा, इस साइड में डेट होगा, यहाँ पे सप्लायर नंबर, सप्लायर नंबर, यहाँ पे डेट होगा। डेट वाली 1/4/2026 का है। पर्टिकुलर यहाँ पे डेबिट होगा, क्रेडिट। और यहां पर आपका CR बाद में मिलेगा DR। CR में हम कुछ रूल में हमने पढ़ा था कैश, बैंक और पार्टी अकाउंट का नेम जो रहेगा वो CR में रहेगा। तो यहाँ पे रमा जो ट्रेडर्स बनेगा लेजर वो रहेगा CR में, रमा ट्रेडर्स। और DR में रहेगा परचेज, परचेज रहेगा। DR कभी भी क्वेश्चन जब हम परचेज वाउचर का सॉल्व करेंगे तो DR में हमेशा परचेज रहेगा। हमेशा एक ग्रुप आपको लेजर बना के रखना है परचेज का, और जिसके अंडर परचेज अकाउंट, मतलब हमेशा आपका जो लेजर बनेगा परचेज का बना के रखना आपको है। और किसके थ्रू रखना है, DR में।
आप यहां समझिएगा, परचेज जो खरीदा था मैंने उसको 10,000 रुपये खरीदा था, 10,000, और 10,000 यहाँ पे भी रहेगा। इस डाटा को एंटर को मतलब एंटर प्रेस करके डाटा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब इसका रिपोर्ट हम देखते हैं। रिपोर्ट 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 देखेंगे तो जी और टी मिलेगा आपको। उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। इसके बाद आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस। आप इसके बाद अल्ट के साथ प्लस F1 प्रेस कर दीजिएगा। अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है आपको। इससे क्या होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या हमारे पास 10,000 रुपया ट्रायल बैलेंस ग्रुप में शो हो रहा है कि नहीं। मतलब ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड आपका 10,000 रुपया शो करेगा। इसके बाद आपको रिटर्न करने का प्रोसेस देखिएगा। ये तो हमारा खरीदने का प्रोसेस था, ये कैसे हम लोग टैली के अंदर एंट्री मारेंगे। अब इसके बाद आपका होगा वापस करने का प्रोसेस। देखिए इस डाटा को मिटा रहे हैं फिलहाल हम। इसके बाद बाबू आप लोग ध्यान समझिएगा, हम लोग वापस करने का प्रोसेस यहां लिखेंगे। परचेज रिटर्न करने का प्रोसेस, परचेज रिटर्न करने का प्रोसेस। सबसे पहले आपको जाना है जीओटे में, दोबारा जाना है बाउचर में, अल्ट प्लस F5 प्रेस करना है। इसके मतलब डेबिट नोट। उसके बाद यहां देखिएगा नंबर होगा, यहाँ इस साइड में डेट होगा, यहाँ नंबर ले लीजिएगा A1 और इस साइड में डेट होगा, डेट जैसे 1/4/2026। और यहाँ पे पार्टी कुलर और डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे मिलेगा आपको DR, बाद में मिलेगा CR। अब ब्रेन में डाल लीजिएगा, आप चाहे नगद खरीदिएगा, नगद खरीदने के बाद वापस कीजिएगा, चाहे उधार वापस कीजिएगा, दोनों कंडीशन में जब वापस करिएगा तो पार्टी का नाम आपको रखना है DR में। जैसे यहाँ पे रमा ट्रेडर्स, और यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न। और एक बात और ब्रेन में रख लीजिएगा कि ये जो आपका CR में हमेशा परचेज रिटर्न ही रहेगा। मतलब जो परचेज रिटर्न का लेजर बनाएंगे और डेबिट एंट्री का अगर हम प्रोसेस करेंगे तो CR में हमेशा परचेज रिटर्न रहेगा। और यहां से याद रखिएगा इसका अमाउंट 5,000 था तो 5,000 चढ़ा देंगे यहाँ पे, और 5,000 यहाँ पर, और डाटा को एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका भी हम रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट GOT, आपको डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद ट्रायल बैलेंस और अल्ट प्लस F1। आप जाके देखेंगे जो रमा ट्रेडर्स के नाम से 10,000 रुपया सिंडिकेटर में डाटा शो हो रहा था, अब 5,000 वापस करने के बाद आपके पास 5,000 और शो करेगा। याद रखिएगा हम लोग एज वाउचर मोड को पढ़े हैं, आइटम इनवॉइस मोड को नहीं पढ़े हैं। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये लैब में किस तरह से किया जाएगा उसका प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो हम लोग टैली के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप इधर लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे MK ट्रेडर्स नाम का मैंने कंपनी बना के रखा है, और आज इसके अंदर परचेज वाउचर और डेबिट नोट वाउचर का एंट्री करेंगे। जो व्हाइट बोर्ड में मैंने पढ़ाया था उसी के एंट्री में करने वाले हैं। फिलहाल मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि हमने रमा ट्रेडर्स से 10,000 का सामान उधार पे खरीदा और 5,000 का सामान उधार पर 5,000 का सामान वापस किया। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ लेजर बनाएंगे 3। सबसे पहला लेजर बनेगा रमा ट्रेडर्स का, रमा ट्रेडर्स का बनेगा लेजर।
अंडर जो रहेगा उसका ग्रुप रहेगा सिंडिकेटर्स। इधर राइट साइड में मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम रमा ट्रेडर्स का डिटेल्स भरेंगे। जैसे यहाँ लिखा मैंने माहुली संत कबीर नगर। इस लेजर को हम इंटरफेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक लेजर बनाना है परचेज वाउचर का, मतलब परचेज का। इसका ग्रुप जो होगा परचेज अकाउंट के थ्रू रखा जाएगा। इंटरफेस करके डाटा को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेजर बनाए, एक लेजर और बनेगा परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न। इसका भी जो ग्रुप रहेगा अंडर वो परचेज अकाउंट के थ्रू रखा जाएगा। इंटरफेस करके इस डाटा को एक्सेप्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम खरीदेंगे, अर्थात परचेज की एंट्री करेंगे। इस कैब से बैक जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद आप परचेज वाउचर पे इंटरफेस करेंगे। यहाँ देखिएगा डेबिट नोट्स आपका ओपन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, F9 प्रेस करना है कीबोर्ड से। F9 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये आपका आइटम इनवाइस मोड ओपन है। इसको हम CRDR मोड अर्थात एज वाउचर मोड में ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं। यहाँ देखिएगा एज वाउचर शो कर रहा, तो इस पे हम इंटरफेस करेंगे तो ये आपका CR और DR मोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ CR में रमा ट्रेडर्स का नाम रखेंगे। इंटरफेस के डाटा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा इसको, और यहाँ डालिएगा 10,000 रुपये। इंटरप्रेस करना है, यहाँ न्यू रेफरेंस ही रहेगा। और DR में आपको परचेज रखकर अर्थात परचेज सिलेक्ट करके DR में इस पूरे वाउचर एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है इंटरप्रेस करके। उसके बाद इस कैब से बैक जाएंगे, रिपोर्ट चेक करेंगे। तो आपको डिस्प्ले में जाना है, ट्रायल बैलेंस अल्ट प्लस F1। तो आप देखेंगे सिंडिकेटर के अंदर यहाँ रमा ट्रेडर्स में राइट साइड में क्रेडिट साइड में आपका 10,000 रुपये शो हो रहा है। अब इसी 10,000 रुपये में से 5,000 का सामान वापस करना है। तो इसका एंट्री करने के लिए पहले हम बैक स्पेस से बैक जाते हैं। टैली की होम स्क्रीन अर्थात गेट पे आप टैली पे आने के बाद हम वाउचर में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से अल्ट के साथ F5 प्रेस करना है। देखिएगा पहले DR आएगा बाद में CR आएगा, तो DR में रमा ट्रेडर्स को रखना है। इसको जो डायग्राम दिख रहा है आपको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे 5,000 टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करना है। और CR में आपको रखना परचेज रिटर्न। और इस वाउचर को एंटर प्रेस करके डाटा को एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम इसका रिपोर्ट चेक करते हैं। तो बैक जाते हैं इस कैप से, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस अल्ट के साथ F1। अब देखिएगा सिंडिकेटर के अंतर्गत रमा ट्रेडर्स पे आप कितना शो कर रहा है, 5,000, क्योंकि हमने जब 5,000 का सामान वापस किया तो आपका 10,000 में से 5,000 रुपया घट जाएगा, बचेगा आपका 5,000। इस तरह से हम किसी प्रकार का परचेज का एंट्री और सामान वापस करने अर्थात डेबिट का एंट्री आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।